नंदन होते हुए भी वो वसुदेव की अपुत्र होते हुए भी वो नंदनंदन है और यशोदा नंदन भी है। क्योंकि गोपियों की जो वस्त्र हरण लीला के समय आज हम पाठ कर सुनेंगे उस बारे में। देवी कात्यायनी को जब ये लोग व्रत करके मांगे थे कि नंदनंदन हमारा स्वामी बनेगा, देवी कात्यायन तथास्तु करी थी। यदि नंदनंदन झूठा है तो फिर देवी कात्यायन तो मना कर देती कि तुम लोग तो झूठा व्रत कर रहे हो, नंदनंदन तो कोई है ही नहीं, ये तो वसुदेव नंदन है। लेकिन देवी कात्यायन जबकि उनको वरदान दिया, इससे ये प्रमाण होता है कि श्री कृष्ण नंदनंदन है। विष्णु अनुजा कृष्ण अनुजा ने कंस को अष्टभुजा रूप में ही दर्शन दिए। इसका मतलब ये जो कन्या जिनको वसुदेव जी नंदराज के घर से ही लेके आए थे, नंद ब्रज से, वही कन्या ही कृष्ण की बहन है। इसका मतलब कृष्ण उन्हीं की संतान है, वो ही यशोदा के नंदन है। तभी कंस जो है भयभीत होकर पश्चाताप करने लगा और देवी की बात सुनकर केवलम पापः सुनिर्हत वांछीषुं, वो कहते हैं कि दैवम अपि नृतम व्यक्ति न मर्त्याव केवलम, सिर्फ मनुष्य झूठ नहीं बोलते। श्रीमद् भागवत में दशम चतुर्थ अध्याय की 17वां श्लोक है, वो बताते हैं कि सिर्फ मनुष्य झूठ नहीं बोलते, देवता भी बोलते हैं। इससे आज पता चला कि पहला आकाशवाणी बोले कि अष्टम संतान से, देवकी की अष्टम संतान से मेरा पुत्र हुआ और उसी पुत्र से मेरा मृत्यु होगा, वो मेरा काल होगा, और मेरे गिनती के हिसाब से अष्टम संतान ये कन्या है। और ये कह रही है कि मेरा शत्रु पैदा हो चुका है, तो कैसा संभव हो सकता है? तब वो भ्रम में पड़ गया और उन्होंने करके उनको माफी मांगा, पश्चाताप करा। उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, माता यशोदा को ये पता नहीं था कि उनकी पुत्र हुआ है या पुत्री हुआ है। ये बात भी बड़ा रहस्यमय है, इसमें पता लगाने की जरूरत ही क्या है? इसका अर्थ ये हुआ है कि माता यशोदा की दो संतान हुए थे, एक श्री कृष्ण जो कि अष्टमी तिथि में प्रकट हुए थे, उसके बाद नवमी तिथि में देवी योग माया उनकी पुत्री रूप में प्रकट हुई थी। योग माया नंदनंदन को लेकर वो मथुरा आई थी। जिस समय श्री भगवान वसुदेव और देवकी को वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय योग माया प्रकट हो गई। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि योग माया के प्रभाव से वहां पर सब पहरेदार सो गए और दरवाजा खुल गए। इसका मतलब योग माया वहां पर आई हुई थी, और योग माया अगर आई हुई थी, जिस बालक को वसुदेव जी देखे थे वही बालक जब दो भुज के आकार में उनके सामने आ गए, वो यशोदा नंदन ही थी जिनको योग माया वहां पर छोड़ दिया था। और उसके बाद वसुदेव जी उनको लेके ही गए थे। वसुदेव जी लोग जब लेके गए थे, उनको संदेह हो रहा था कि ये मेरे पुत्र है या किसी और का, क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र अभिन्न थे और नंदनंदन भिन्न थे। इससे ये पता चलता, भागवतम बड़ा रहस्यमय पुराण है। भागवतम में इसमें अनेक प्रकार की रहस्य सब है जो कि सुखदेव गोस्वामी पाद बड़े सुंदर ढंग से इसको वर्णन करते हैं। हमने जाता राधो महात्मनः आहूय विप्रान वेदा ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद महाराज अपने पुत्र के जन्म होते की खुशी से पैदा हुआ। ब्राह्मणों को बुलाकर मुहूर्त को पूछताछ करके उन्होंने जात का संस्कार कराया, पूजन कराया,
गौओं को सजाकर उनको दान दिए, वस्त्रों को दान दिए, ब्रज में मिठाई बंटवाए, बंदीजन स्तुति करे, गोपी ग्वाल सब नाचने लगे। यहीं पर ही नंद गोकुल में ही जन्म उत्सव की उत्सव मनाने लगे। जय जगन्नाथ। तो नंद जी की वहां पर लाला को जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कल जल्दी कर दई तो बाबा यूँ कह रहे हैं बहुत जल्दी कर दई, तुमने बधाई ना बोली बढ़िया तरह से कर गुजरत। अरे दे देरी मैया और बधाई दे देरी मैया। बच्चों बधाई कौन कौन सी मैया लाई है? बच्चों नाम है ना बधाई ले भी कोई रहे वैसे ना ज्यादा वहाँ जा देखो यहाँ सोन पापड़ी बटी हमारे यहाँ बच्चों। और अब ठाकुर जी ने खूब कृपा कर दी है। अब देखो तुम, अब बाबा ने बधाई मंगाई है, आप सभी को लुटाएंगे बाबा हमारे। अरे दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। बजे ढोल और थाल, नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे दे हमको अनिधन सोना लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनिधन सोना लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनिधन सोना लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनिधन सोना लहंगा चूनर। तो इसका मतलब भक्त कैसे सुरक्षा लाभ करेंगे? क्योंकि वहां पर श्री भगवान है, इसीलिए पूतना वहां पर पहुंची और किसी को भी, कोई भी भक्त को कोई भी क्षति भगवान नहीं होने दिया। लेकिन जब पूतना आई उसी समय नंदलाल श्री हरि सो रहे थे, पूतना उसी समय उनको उठा लिया। महात्मा कहते हैं कि पूतना बाल भाती नहीं थी, बच्चों को खा जाती थी, इसीलिए श्री भगवान ने आंखें बंद कर ली। कोई कोई महात्मा ये भी कहते हैं श्री भगवान अगर आंखें खोल के देख लिए होते तो पूतना के असली रूप भी आ जाता, जिसको देखकर सारे ग्वाल वाले डर जाते। श्री भगवान आंखें बंद करना ठीक समझा, आंखें बंद कर दिया। पूतना उनको लाला को गोदी में उठाकर उस समय उनको इतना लाड प्यार करे, सारे ब्रजवासी खुश हो गए कि इतने सुंदर दिव्य अप्सरा हमारी लाला को आशीर्वाद देने आई है, दूध पिलाने आई है, लाला के लिए अच्छा है।
तो इसीलिए कोई किसी कुछ भी नहीं कहा, कोई मना भी नहीं करा। तो पूतना जैसे ही अपने स्तन में उनको लाला को पिलाने लगे, श्री भगवान आंखें तो बूंद रहे थे लेकिन स्तन को पकड़ लिए चूसने के लिए और छोड़े नहीं। उसी समय पसीने में लथपथ हो गई, घोर शब्द करके वो भागने लगी, घर से बाहर आ गई और द्रुमान चूर्णयामास गजेंद्र महताशिताद्भुतम्। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि पूतना की शरीर जब गिरा, लाला तो छोड़े नहीं, लाला तो उनके स्तन को पकड़ के चूसने में मस्त है। पूतना जब गिरा और बहुत सारे जीव जंतु मतलब वृक्ष लता उसके शरीर के नीचे आ गया और 6 कोस शरीर गोकुल के बाहर पड़ा। गिरिराज गोवर्धन हमारे 7 कोस हैं, हमें परिक्रमा करते हैं बड़ी जोर से कर 3-4 घंटा लगता है और 5 घंटा लगता है, किसी को ज़्यादा भी समय लगता है। और पूतना को तो परिक्रमा भी करेगा नहीं, लेकिन पूतना उतने बड़े वो के फैल के पड़ गई गिरिराज जी की तरह। और पूतना जो है इतने बड़े रूप से जब पहले थे, उसके जो गोपियां भागते हुए गई लाला के पास और एक गोपी चढ़ गई पूतना के हाथ से होके ऊपर चढ़ गई और लाला को पकड़ के एक सांस में भागी, पीछे देखे भी नहीं कि मेरे पीछे कोई आ रही है या जा। एक बार सांस में आके यशोदा माता की गोदी में रख कर वहीं पर उन्होंने सांस ली। गोपी श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करती है और माता यशोदा की तो जब सुने कि पूतना लेके चली गई, उसी समय से माता यशोदा की होश भी नहीं थी। जब लाला उनकी गोदी में आई, माता यशोदा ने उनको स्पर्श किया, तब तो माता यशोदा उनकी चेतना आई थी। तो इस प्रकार पूतना को जब देखे थे गोकुलवासी, उसके जो दाढ़ है मुंह के वो हल के समान है, जो हल करते हैं दांत वगैरह, और जो उसका पेट है बड़ा सा तालाब की तरह, और उसके जो आंखें हैं जैसे अंधेरा कुआं की तरह है आंखें, और उसकी जो जांघ है नदी के किनारे की तरह, हाथ जो है फूल जैसे दिख रहा था, इतने बड़ा चेहरा था। सबने देखा लाला जो उनके वक्षस्थल पर खेल रहे थे और उन्होंने गोपी ने उनको उठाकर ले आए। लाला को वो लोग गो के खूर के रज में गोमय से गोमूत्र से स्नान कराया और उन्होंने उनको तिलक कराया और उन्होंने मंत्र आदि पढ़कर लाला को झाड़े। गोपियां इतने मंत्र जानती थी, सांडिल्य मुनि भी देखकर आश्चर्य हो गए थे। सांडिल्य मुनि है नंद महाराज की कुल गुरु। गोपियां जबकि कोई स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, वो उनका काम है गाय को मतलब पालना और दूध निकालना, लेकिन श्री कृष्ण के लिए वो सब इतने मंत्र से बोले थे। सांडिल्य मुनि भी, सुखदेव गोस्वामी पाद भी बोल रहे हैं कि गोपियां अपने मतलब भगवान के मंत्र से नाम से वो लाला को चारों तरफ इतना झाड़ फूक करे थे जैसे भगवान श्री कृष्ण वही चाह रहे थे। और इसके बाद मैया ने गांव की पूछ मतलब गैया माता की पूछ में भी लाला को झाड़ा और दूध पिलाया, और सब लोग सारे ब्रजवासियों के सामने माता यशोदा ने लाला को सिर रख के सबको प्रणाम कराया कि ये वास्तव में आप सबका पुत्र है और आप सब ही इसकी माता हो और आप सबकी वजह से ही आप सब आशीर्वाद दो, इसलिए आप सबके आशीर्वाद से ही लाला आज स्वस्थ है। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब नंद महाराज ब्रज आए तो देखकर वसुदेव जी की कथा उनको याद आई कि ऐसे ही वसुदेव जी कह रहे थे और पूतना के शरीर को देख के आश्चर्यचकित हो गए थे। और गोपालों से उन्होंने सुना कि क्या क्या हुआ था। ऐसा ही फिर उन्होंने ये आदेश दिया कि शरीर को टुकड़े करके जला दें। और पूतना की शरीर जब जला हुआ था उस समय वहाँ से खुशबू निकल रहा था। ये बात श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं। और वो खुशबू से पूरे ब्रज सुगंधित हो गया था, जैसे कोई अगरबत्ती लगा हो।
ऐसा ही श्री भगवान की अपूर्व लीला है, पूतना उद्धार लीला। जय जगन्नाथ। श्री सुखदेव परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम 7 दिन में श्रवण कराना है। उसके बाद वो 3 महीने की लीला बता रहे हैं। पूतना की उद्धार तो तीसरे दिन में हो गया था, लेकिन उसके बाद कहते हैं श्री गोविंद श्री हरि जब 3 महीने के हुए वो करवट बदलने लगे। श्री भगवान अपने आप अपनी लीला करते हैं, वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम जब आज सुनेंगे श्री भगवान वस्त्रहरण लीला करे, उसके बाद गोवर्धन पूजा करे, उसके बाद रास लीला करे, जब उसी समय इतने जल्दी जल्दी भगवान बड़े हुए उनकी ब्रज में। अभी 3 महीने जब हुआ था भगवान करवट बदले, और वो माता यशोदा उसी दिन अभिजीत नक्षत्र था, तो माता यशोदा बोले आज लाला का जन्म नक्षत्र आया है, इसलिए सब गोपियाँ आके उनके घर में नाचने लगी। और प्रत्येक दिन जब श्री कृष्ण जन्म हुए हैं, पालना में सो रहे हैं, उसी समय में क्या होता है कि सब गोपियाँ आकर लाला को घेर के रखते हैं। लाला की नाखून कैसा है, उसके हाथ हथेली कैसा है, कौन सा चिन्ह है, उनकी जो चरण कैसा है, उनके दांत तो छोटे छोटे निकले ही नहीं थे, दाढ़ कैसी है, उनके मुंह कैसा है, नाक कैसा है, आंखें कैसे, कपोल कैसे, और उनके कपोल कैसे, और इनके सिर कैसे, बाल कैसे, सब चीज देखते थे। रोए कितने बड़े बड़े हुए। और जब वो गोपी तब जाएगी और उनके घर से कोई आ जाएगा, फिर वो छोड़ के जाएगी, बोले बाकी तुम मुझे घर में बता देना। फिर ये जब जाएंगे रास्ते में गोप जा रहे होंगे खेती करने